Hello students, welcome in our new topic of the algae, classification of algae। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में सब में ये देखा कि कैसे पिगमेंट थे, कैसे उनका फूड स्टोर होता था और कैसे उसके फ्लैजिला थे। अभी तक हमें सिर्फ ये मालूम है कि हम ग्रीन कलर को या रेड कलर को या ब्राउन कलर को बेस मान करके एल्गी को डिवाइड कर रहे थे, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। लेकिन अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में हम पढ़ेंगे कि सिर्फ वही बेस नहीं है, बेस तीन चीज़ें और हैं। बेस ऑफ द पिगमेंट, बेस ऑफ टाइप्स ऑफ स्टोरेड फूड एंड types of the flagella. These all three things are base of the classification of algae. इन तीनों को भी बेस मान करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं एल्गी का। अब इन तीनों के आधार पर एल्गी को हमने तीन तरह में डिवाइड किया। पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी एंड थर्ड इज द रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीन एल्गी। इससे आप याद रखेंगे, क्लोरोफाइसी इज नोन एज द ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी में 7000 स्पीसीज हैं एल्गी की एंड इट्स फूड मटेरियल इज स्टार्च। इसमें जो फूड स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च फॉर्म में रहता है। हैबिटेट क्या है क्लोरोफाइसी की, कहाँ मिलता है? इन द मैराइन वाटर फॉर्म, इन द फ्रेश वाटर एंड क्लोरेला इज अ ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो टॉलरेट इन द वार्म वाटर। हल्के गर्म पानी में भी क्लोरेला टॉलरेट करता है। जब ग्रीन एल्गी स्नो पर ड्वेलिंग करती है, जब स्नो ड्वेलिंग फॉर्म होता है ग्रीन एल्गी का, तो ये कहलाता है क्रायोफाइट्स। क्या कहलाएगा? क्रायोफाइट्स। अब इसके सेकंड पॉइंट पर आते हैं। ये तो हैबिटेट था, कहाँ इसका रहवास है, कहाँ ये रहती है। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल ऑर्गेनाइजेशन इट इज यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल इन द फॉर्म ऑफ द कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनी के फॉर्म में भी रहती है, कॉइनोसिटिक एंड ऑल्सो इन द मल्टीसेल्युलर फॉर्म। ये इसका सेल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे कैसे फॉर्म में रहती है? यूनिसेल्युलर फॉर्म में रहती है, कॉलोनियल फॉर्म में रहती है, कॉइनोसिटिक फॉर्म में रहती है और मल्टीसेल्युलर फॉर्म में भी रहती है। सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल, देयर इज प्रेजेंट टू सेल वॉल, इनर एंड आउटर। इनर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज and outer layer is made up of pectose. क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसका कलर कैसा है? ग्रीन। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? इट्स में भी डिस्क्वाइड। मे भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 7000 स्पीसीज हैं, हर एल्गी में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, ऑल्सो एज द कप शेप फॉर्म। It have the photosynthetic pigments. photosynthetic pigment इसमें मौजूद होते हैं जिससे अपना फूड बनाती है। वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। इस क्लोरोप्लास्ट में कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो फूड को स्टोरेज कर लेती हैं, जो फूड को स्टोर करती हैं। सिर्फ एक एल्गी का बात नहीं हो रहा है, ये पूरी क्लास का बात किया जा रहा है। यानी हम लोग जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट एल्गीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में फूड का स्टोरेज हो जाता है और ये बॉडी कहलाती है पायरिनॉइड्स। वेयर द फूड इज स्टोरेड इन द बॉडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इट्स बॉडी इज नोन एज द पायरिनॉइड्स and pyrenoids contain the proteins beside the starch. फूड, अभी हमें पता है फूड मटेरियल क्या है? स्टार्च है। लेकिन इस स्टार्च के अलावा भी अगर कोई फूड इस पायरिनॉइड्स में स्टोर हो जाता है तो वो कौन सा फूड होगा? प्रोटीन। यानी अब वो जो एल्गी जिसके पास स्टार्च भी मौजूद होगा और प्रोटीन भी कंटेन होगा, वो एल्गी की बॉडी क्या कहलाएगी? पायरिनॉइड्स कहलाएगी। अब आते हैं थैलस पर।
थैलस इज यूनिसेल्युलर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला होता है क्लेमाइडोमोनास में, ये हमको मालूम है, फ्लैजिला की वजह से वो मोटाइल होता है। नॉन फ्लैजिलेट क्लोरेला है, नॉन फ्लैजिलेट है, उसमें कोई भी फ्लैजिला मौजूद नहीं है। वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, ये नहीं कि जितना मन करेगा उतनी कॉलोनी बना लेंगे लोग, ऐसा नहीं होता है। कॉलोनियल फॉर्म में पेरेंट और डॉटर्स, जो पेरेंट रहेंगी और जो डॉटर एल्गी सेल्स रहती हैं, वही फिक्स मेंबर ही मिलकर के कॉलोनी बनाते हैं। वॉलवॉक्स इज प्रेजेंट इन द कॉलोनियल फॉर्म विद द फिक्स्ड नंबर ऑफ देयर मेंबर्स। और जो ये कॉलोनी हमें दिखाई देती है उसका नाम है कॉइनोबियम। जो कॉलोनी हमें दिखाई दे रही है उसका नाम है कॉइनोबियम। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? वेजिटेटिवली अगर रिप्रोडक्शन होगा तो कैसा होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। अगर असेक्चुअली रिप्रोडक्शन ये करेंगे तो बाय द जूस्पोरेंजियम करेंगे, और सेक्चुअली रिप्रोडक्शन करेंगे तो इट्स मे बी आइसोगैमस, एनिसोगैमस और मे बी ओगैमस। अगर आपने इनके बारे में पूरी तरह से पढ़ा नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, जहाँ पर वेजिटेटिव और असेक्चुअली और सेक्चुअली के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन से बताया गया है। फिर आते हैं लाइफ साइकिल पर। क्लोरोफाइसी की लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक, 3 टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल। अब इम्पॉर्टेंट थिंग, क्लोरोफाइसी, वंस अगेन प्लीज यू रिपीट विद मी, क्लोरोफाइसी इज अ ग्रीन एल्गी। कैसी एल्गी है? ग्रीन एल्गी। क्लोरोफिल पिगमेंट इज A and B. It is a very important thing. Chlorophyll pigment A and B. Stored food is starch. Cell wall made up of cellulose. Flagella 2 to 8 इक्वल और एपिकल। फ्लैजिला कैसी मौजूद है? 2 to 8 नंबर में, इक्वल भी हो सकते हैं और एपिकल भी होते हैं। हैबिटेट कैसा है? मैराइन है और फ्रेश वाटर है। वंस अगेन, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, chlorophyll have the A and B pigments, stored food is starch and cell wall made up of cellulose, and flagella in the 2 to 8 number, equal or apical. It is about of the chlorophycy. Thank you for watching this video.